2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों का सर्वे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 75 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब की बार 2024 के चुनाव में विपक्ष बहुत ही मजबूत है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या किसी अन्य राज्य में। 2024 के चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की सपना को तोड़ देगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के नेताओं की जनसभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल परेशान है। खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उत्तर प्रदेश के खीरी और फूलपुर में जनसभा इसका उदाहरण है। आज की जनता युवा नेताओं को मौका देना चाहती। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले चरण में लोकसभा की 8 सीटें पर वोटिंग हो चुका है, जिसमें पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर आदि लोकसभा सीटों पर चुनाव पड़ चुका है। सहारनपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद राघव लगनपाल को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने यहां से इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा रामपुर, बिजनौर, कैराना, सहारनपुर आदि लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ। अब बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरे चरण में अमरोहा, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर आदि लोकसभा सीटें शामिल है। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। यहां से इंडिया गठबंधन अलीगढ़, मेरठ की लोकसभा सीट जीतती नजर आ रही है। अब तीसरे चरण की लोकसभा सीटों की बात करने चल रहे हैं। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ, जिसमें मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस और संभल लोकसभा सीटें शामिल है। तीसरे चरण में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 10 में से लगभग 6 सीटें जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी इस चरण में कुछ खास ना कर सके, क्योंकि तीसरा चरण समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं संभल से बात करें तो संभल से शफीक उर रहमान बर्ग के बेटे जियाउल उर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में लोकसभा की सीटें अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खास सीटें हैं। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन की बढ़त नज़र दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे चरण की संभल, मैनपुरी, एटा, बदायूं, फिरोजाबाद आदि सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। अब बात चौथे चरण की। चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें उन्नाव, मिश्रिख, हरदोई, सीतापुर, धौरहरा, खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, बहराइच, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा आदि लोकसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सीतापुर, धौरहरा, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर आदि लोकसभा सीट जीत रही है, जिसमें कन्नौज से अखिलेश यादव का जीतना एकदम तय है और खीरी से उत्कर्ष वर्मा का भी जीतना एकदम तय है। इसके अलावा धौरहरा से आनंद भदौरिया, हरदोई से रेखा वर्मा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर साग का भी जीतना एकदम तय है। अब बात 5वें चरण की लोकसभा सीटों की। 5वें चरण में बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, गोडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, जालौन, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, लखनऊ आदि लोकसभा की सीटें शामिल है, जिसमें इंडिया गठबंधन लगभग 6 सीटें जीत सकती है। जैसे बांदा लोकसभा सीट से यहाँ से शिवशंकर पटेल चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद फतेहपुर लोकसभा सीट से नरेश उत्तम पटेल, कौशाम्बी से नरेंद्र सरोज, रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी का जीतना एकदम तय है। इसके अलावा अमेठी, मोहनलालगंज जैसी लोकसभा सीटें भी इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब 6वें चरण की लोकसभा सीटों की बात होगी। 6वें चरण में पूर्वांचल की सीटों पर काफ़ी टक्कर रहती है। 6वें चरण में फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, लालगंज, आजमगढ़ आदि लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से फूलपुर से अमरनाथ मौर्य और भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण पटेल में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही। इसके अलावा प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से रामप्रसाद चौधरी और इसके अलावा बस्ती, मछली शहर, जौनपुर आदि लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब बात करेंगे 7वें चरण की। 7वें चरण में मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर,
और घोसी लोकसभा सीटें शामिल हैं। 7वें चरण में घोसी, सलेमपुर, चंदौली, बलिया आदि लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया आदि लोकसभा सीटों पर भी समाजवादी गठबंधन जीत सकती है। इसमें काफ़ी सीटें छोड़ दिया है। यूपी में इंडिया गठबंधन लगभग 80 में से 55 प्लस सीटें जीत रही है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।